हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया थर्ड क्लास में ग्रेविटेशन के। तो मैं अपने रूम में नहीं था, अपने बगल वाले के रूम में आ गया था क्योंकि मेरे रूम में चल रही है पार्टी। ठीक, स्टार्ट करेंगे अपने पहले सवाल से। क्या है भाई हमारा पहला सवाल? हमको बताना है मास। ध्यान से वर्ड पे ध्यान देना, मास नॉट वेट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट 12 kg अर्थ के सरफेस पर है। तो जब हम उसको सेंटर पर लेके जाएंगे, अर्थ के जब हम सेंटर पर लेके जाएंगे तो उसका मास कितना होगा? तो हमको पता है सेंटर पर मास 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको मास पूछा है, वेट नहीं। वेट इज इक्वल टू mg होता है और अर्थ के सेंटर पर g 0 होता है, तो वेट 0 होगा लेकिन मास नहीं, तो मास मेरा उतना ही रहेगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी g/2 कौन से हाइट पे? तो क्या ये छोटा चेंज है या बड़ा चेंज है जी में? अरे भाई 50% का चेंज है, मतलब आधा हो गई, तो बड़ा चेंज है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? असली फार्मूला। असली फार्मूला क्या था? यही था कि जी एच इज इक्वल टू जी नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस यच का स्क्वायर। तो हमको यही यच पूछा है, ये बोल दिया है कि इतना हो गया। तो क्या मैं इसको जी नॉट बाई 2 लिख दूं? हाँ, तो ये जी नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी नॉट से जी नॉट कैंसिल। अब इस साइड देखो क्या बचा है, आर स्क्वायर बचा है और आर प्लस एच का होल स्क्वायर बचा है। तो क्या मैं पूरे का स्क्वायर ले सकता हूँ? हाँ, क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर। अब मैं ले लूंगा दोनों का क्यूब रूट, तो ये स्क्वायर इस क्यूब रूट को खा जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई है नहीं खाने वाला, तो ये 1 डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा और वो इज इक्वल टू हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई आर प्लस यच के। जब हम यहाँ से यच निकालेंगे तो वो हो जाएगा रूट आर प्लस एच इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आर, और यहाँ से एच की वैल्यू √2 -1 और ब्रैकेट के बाहर आर आ जाएगी। तो क्या मेरी एच की वैल्यू ये आ गई? हाँ, यहाँ पर ये नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर जी एच इज इक्वल टू जी नॉट 1 -2 एच बाई आर नहीं अप्लाई होगा। ये अप्लाई होता है छोटे डिस्टेंस के लिए, बड़े डिस्टेंस के लिए नहीं, छोटे चेंज के लिए। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई मेरा? अगला सवाल ये है कि हाइट, एक हाइट है जहां पर वेट, वेट मेरा वो इतना हो जा रहा है। तो एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे जी चेंज होता है वैसे ही वेट चेंज होता है। क्यों? क्योंकि एम जी इज इक्वल टू ही वेट होता है, तो मास तो चेंज होगा नहीं, तो जितना गुना ये चेंज होगा उतना गुना ये होगा। तो बोल रहा है कि वेट मेरा इतना हो गया, इसका ये मतलब कि जी नॉट की वैल्यू इतना हो गई। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अब बोल रहा है कि वेट जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे, अच्छा हाइट बतानी है एट विच वेट इतना हो गया, मतलब हमको वो वैल्यू बतानी है एच की जहां पर जी की वैल्यू 1/16 टाइम्स हो जाए। तो क्या हम अब थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा के सिंपली जी नॉट आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिखेंगे, और हमको पता है हम यहाँ पर जी नॉट बाई 16 लिखेंगे इज इक्वल टू, और जी नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसमें से थोड़ा सा हम चीज़ें फास्ट करेंगे। क्या कि जब इसको पूरा स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ 1/4 हो जाएगा और ये आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ से आर प्लस एच इज इक्वल टू 4r हो जाएगा और एच इज इक्वल टू 3r। कैसे? इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? मास जो है वो 12 kg है अर्थ के सरफेस पर, तो मून के सरफेस पर क्या होगा? मास मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मास पे फर्क किस पे पड़ेगा? वेट पे। तो मेरा मास 12 kg ही रहेगा। आगे चलेंगे। डेंसिटी, एक नया प्लेनेट डिस्कवर किया जिसकी डेंसिटी जो है वो ट्वाइस है, जो डेंसिटी है वो ट्वाइस है अर्थ के डेंसिटी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट सरफेस इक्वल है, मतलब जो प्लेनेट पे जी की वैल्यू है वो अर्थ के बराबर है। तो बोल रहा है कि सरफेस ऑफ अर्थ पर रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में हमको रेडियस ऑफ प्लेनेट बताना है। कैसे बताएंगे भाई? एकदम सिंपल है। एकदम सिंपल कैसे? एकदम सिंपल ऐसे कि हमको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी एंड रेडियस। तो क्या हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ प्लेनेट अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ, सॉरी ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट ऑन दैट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई अर्थ इंटू प्लेनेट आर ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। तो मुझे एक बात बता दो, कौन सी बात? कि अब मैं इसकी जगह पर इसको पुट कर सकता हूँ। हाँ, कर दो। 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये तो मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है, तो इसको ना छेड़ना। मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं, मुझे ये निकालना है।
रेडियस ऑफ प्लेनेट। अब मुझे एक बात बताओ, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे ही रहने दो, और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 1/1 इज इक्वल टू डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा और ये 2/r/e और ये rp हो जाएगा। तो यहाँ से rp की वैल्यू जो है वो re/2 इज इक्वल टू rp हो जाएगी। हाँ ये देखो, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो क्या rp इज इक्वल टू r/2 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करिएगा, क्यों, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन चेंज निकालना है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज निकालना है। क्या होती है ये, डेल्टा जी अपॉन जी। क्या छोटा चेंज है, हाँ, तो ये हो जाएगा -2 h/r इंटू 100 हमको क्या दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाई, श्रिंक मतलब घट गया, मतलब कम हुआ, 1/5%, मास सेम है, तो रेडियस इसका श्रिंक हो गया। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, इस बात का ध्यान रखना। हमको क्वेश्चन में दिया है डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 100, ये दिया है, श्रिंक कम हुआ मतलब माइनस इसलिए लगाएंगे, और ये 1.5% हो गया। हमको इसकी वैल्यू दे दी है, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला ना अप्लाई करके हम यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ आर वाला करेंगे। क्यों, अरे भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन, उस पर ध्यान मत दो, वो मैंने लिख दिया था गलती से, ठीक। तो मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू है -1.5, ये क्वेश्चन में दिया है। तो क्या ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ, लेकिन एक 2 एक्स्ट्रा है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस में, ठीक। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 दूना 3, तो 3% का चेंज आएगा, वो भी पॉजिटिव में। अब आप बोलेंगे भाई तुम इतना श्योर पॉजिटिव निगेटिव कैसे मारे, आप भी कर सकते हैं। देखो रेडियस कम हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो मेरी क्या होती है, वो मेरी होती है gm/r, ये कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया है, तो r कम हो रहा है तो ये तो बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो पॉजिटिव आएगा ना, इसीलिए मैंने इतना कॉन्फिडेंसली किया। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, अगर रेडियस ऑफ अर्थ r की है, हाइट h है अबाव अर्थ सरफेस, जहां पर g की वैल्यू 1/4 हो गई, तो हम क्या इस टाइप का सवाल यार कितना सारा कर चुके हैं। g की वैल्यू 1/4 मतलब g/4 हो गई, और g r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, g से g गया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और ये r डिवाइडेड बाई r प्लस h हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो r प्लस h इज इक्वल टू 2r, और यहाँ से h क्या हो जाएगा 2r माइनस r विच इज इक्वल टू r, और हमारा ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन गलत था, मैंने एडिट किया। अब चलेंगे अगले सवाल पर। अरे यार फिर से वही सिमिलर क्वेश्चन, g/9 कर दिया है, तो बताओ कितना हाइट होगा g/9 के लिए। g/9 के लिए g r² r प्लस h का होल स्क्वायर, g से g कैंसिल, ये 1/3 बन जाएगा, ये r डिवाइडेड बाई r प्लस h बन जाएगा, और ये r प्लस h इज इक्वल टू 3r होगा, और यहाँ से ये h इज इक्वल टू 3r माइनस r मतलब 2r आ जाएगा। इतना फास्ट कैसे किए, अरे भाई सिंपल सिंपल उसी पे बेस्ड क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। अब देखो हमको ग्राफ दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, थिन स्पेरिकल सेल, मतलब ये होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर के अंदर जो इंटेंसिटी होती है वो 0 होती है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये देखो यहाँ पे इंटेंसिटी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसीलिए ये हो जाएगा, सिंपल है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, ये नीट में आया हुआ सवाल है, पहले बता दूं। बॉडी की जो वेट है वो 144 न्यूटन है सरफेस ऑफ अर्थ पर, मतलब उसको हमने हाइट ले गए h बराबर 3r पर, तब उसका वेट कितना होगा। तो क्या हमने पढ़ा है GH इज इक्वल टू g0r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h का स्क्वायर, हाँ, तो मुझे ये g है, अगर मैं इसमें यम का मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इन दोनों टर्म को मिला के वेट बोल सकता हूँ। तो क्या मुझे इसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस पे दी है, तो ये अर्थ के सरफेस पर है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 144, और यहाँ पर मुझे बतानी है, मतलब मुझे ये पूरी वैल्यू बतानी है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे r का स्क्वायर, और यहाँ पर h बराबर 3r है, तो इसका होल स्क्वायर, तो क्या ये 144 r का स्क्वायर, नीचे ये हो जाएगा 4r का होल स्क्वायर, तो ये 144 डिवाइड बाई 4 चौक 16 इंटू r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 16 नवैया 144, तो मेरा 9 न्यूटन सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, ऐसा क्वेश्चन नीट में आ चुका है, मैं इसका एक जादू वाला ट्रिक बताऊंगा। क्या, वो मैंने खुद से डिस्कवर किया है, वो मैंने कहीं से सीखा नहीं है, क्या पता है।
एट द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज सेम, मतलब अर्थ के अंदर कितना अंदर जाए कि जी की वैल्यू कम हो एज दैट हाइट 5 मीटर, 5 किलोमीटर। जितना हाइट 5 किलोमीटर जाने पर जी कम हो तो कितना डेप्थ पर जाऊं कि उतना ही जी की वैल्यू कम हो। तो सिर्फ 5 किलोमीटर बोला हाइट, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, नकली वाला। कौन सा वाला, नकली वाला। तो नकली वाला फार्मूला क्या कहता है, जी के चेंज निकालने के लिए नकली वाला फॉर्मूला कहता है 2h/r। ये हो गया अबाउ सरफेस। अब हम अंदर घुसेंगे अर्थ के अंदर घुसने पर इसकी जगह पर क्या आ जाता है, d/r। तो क्या इन दोनों को हमको इक्वल करना है, हाँ। तो क्या 2h/r इज इक्वल टू g/r हो जाएगा, r से r गया, r से r गया। तो क्या मेरा 2h इज इक्वल टू डी आ गया, मतलब हमको उतना ग्रेविटी जी की वैल्यू कम करने के लिए दोगुना हाइट पे जाना होगा, इसके लिए कम। इसको मैं ग्राफ से बताता हूँ, जो हमने ग्राफ क्लास में पढ़ा है। ऐसा करके ग्राफ पढ़ा था आपने, हाँ। जब हम अर्थ से ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये स्मॉलर आर से बड़ा है। तो मुझे बताओ सरफेस ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू 0 थी, जैसे जैसे ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए बढ़ी। लेकिन देखो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ी, मतलब यहाँ से यहाँ अगर 1 किलोमीटर के अंदर, आप एक काम करो उल्टा आओ, क्यों पता है, हमको अंदर घुसने के लिए बोला है ना। तो अर्थ के सरफेस से यहाँ से यहाँ में लेट सपोज करते हैं कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये तो आ रही है ना। तो 1 किलोमीटर में जितना घट रहा है उतना यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस पे घटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, और यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो डायरेक्ट आर के, और यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, आर स्क्वायर के आई थिंक, ठीक। इसीलिए ऐसा होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के है भाई, और यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक तो इनवर्स ऊपर से स्क्वायर, इसीलिए। तो यहाँ पर जी की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी, यहाँ पर जी की वैल्यू तेजी से डिक्रीज होगी, इसीलिए। अब हो गया कंसेप्ट, खत्म करो, एग्जाम में नहीं याद रहेगा। याद क्या रहेगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या, देखो आपने 2 ऐसे लिखते हैं, हाँ, तो मेरे कहने से 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ। क्या, जब मैं इसको ऐसे करके देखूंगा तो ये जो 2 है वो मेरा किसकी तरह दिख रहा है, वो मेरा यच की तरह दिख रहा है, छोटा वाला यच। तो क्या ये ऐसा दिख रहा है उल्टा 2, हाँ। तो इसको इसके पास रखो, बाकी आगे डी रखो, आपका सारा झमेला खत्म भाई। छोटे डिस्टेंस के लिए जब भी जी की वैल्यू बराबर करनी हो ये लगा देना। तो पूछा क्या था, डेप्थ पूछा था, मतलब डी पूछा था। सेम एज दैट ऑफ 5 किलोमीटर हाइट दिया था, 2 × 5 करो, आंसर 10 लाओ, छुट्टी पाओ यार। अब सेम 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 ऐसा ही एक सवाल और है, रुको देख लेते हैं, कहाँ है भाई, कहाँ है, अरे यार कहाँ गया, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन, हाँ ये वाला। एट वॉट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जी विल बी सेम इन 10 किलोमीटर डीप, मतलब डी की वैल्यू इस बार 10 दे दी और हमको यच पूछ रहा है। तो हमको पता है 2h इज इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू इस बार दे दी है कितना, 10, और 2 मल्टीप्लाई बाई यच निकालना है, तो यच क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 5 किमी। तो आंसर मेरा 5 किलोमीटर। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आई थिंक नीट में आ चुका है ये सवाल। दूसरी बात बता देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या था मेरा, ये था फाइंड हाइट जहां पर जी की वैल्यू 2% डिक्रीज हो, डिक्रीजेस बाई 2%। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 2% का कम होना मतलब स्मॉल चेंज, और जब जब स्मॉल चेंज होगा तो हम क्या लगाते हैं, नकली वाला फार्मूला। नकली वाला फार्मूला क्या होता है, डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन आर इंटू 100। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें ये क्या दिया है, ये दिया है डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 की वैल्यू। तो हम उसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर दें, कैसे, ऐसे। मेरी पेन नहीं चल रही है, छी ससुर चल गई। तो इस पूरे की जगह पर मैं 2 लिख दूं, हाँ। ये 2h मुझे बताना क्या है, हाइट डिवाइडेड बाई आर, तो ये आर हो गया, ये मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। तो मुझे एक बात सिर्फ बता दो कि क्या हमको आर की वैल्यू पता है, अर्थ का रेडियस सबको पता होना चाहिए भाई, 6400 किलोमीटर होता है। तो क्या एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 से 64 कटा, तो नीचे क्या आ गया 32, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इस साइड जाके 2 मल्टीप्लाई बाई 32, ये वाले 2 से फिर से बन गया क्या 64। तो 64 किलोमीटर मेरी हाइट है जहां पर 2% की जी की वैल्यू चेंज होगी जी की वैल्यू, ठीक।
आगे चलेंगे। फाइंड हाइट जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 75% हो। इसका क्या मतलब 75% से डिक्रीज हो रही है जी की वैल्यू, तो बचेगी कितनी? सिंपली भाई 25% ऑफ जी नॉट बचेगी। तो 25% को अगर मैं इंटीजर में लिखूं तो क्या मैं 25 डिवाइड बाई 100 कर सकता हूँ? हाँ। क्या मैं 25/100 को 3/4 लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकते बरखुदार। 25 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। 25 चौके 100, 25 एकम 25, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो इसको 1/4 लिखेंगे ना। क्या यार छी ससुर। इस वर्ड पे ध्यान देना, डिक्रीज बाई 75 से डिक्रीज हुआ तो बचा कितना? 25। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे क्या हाइट। क्या हम ये रटते आ रहे हैं अभी तक, जी नॉट आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो क्या ये वाली चीज मेरी ये वाली है? हाँ। तो 1/4 मतलब जी बाई 4 है ये वाली वैल्यू। 25 बची है, डिक्रीजेस बाई 75%। हाँ। तो इज इक्वल टू हो जाएगा जी नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो क्या जी नॉट से जी नॉट कैंसिल हो जाएगा? हाँ। अब हम फिर से उसी की तरह होल स्क्वायर लेंगे तो इसके नीचे 2 आएगा। एक बात याद रखिएगा, क्या हमने ये सेम चीज की थी? हाँ। जब जी/4 वैल्यू था तो एच आर के बराबर आया था। याद करो एक क्वेश्चन जिसमें मैंने बोला था ऑप्शन में करेक्शन था। यहाँ भी कर लेते हैं, आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच हो जाएगा। कैसे हो गया भाई? ऊपर वाले सवाल देखो, जाओ जाओ। ये 2r माइनस आर और ये h इक्वल टू आर। तो आपको एक बात याद रख लेनी है कि जब हम अर्थ से h बराबर हाइट रेडियस के बराबर ऊपर चले जाएंगे तो g की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। क्यों ऐसा बोला मैंने? मैंने इसलिए बोला, मान लो अर्थ की रेडियस 6000 किलोमीटर ही है, तो उसका वेट वेट जो है बॉडी का 6000 किलोमीटर में, मतलब एच बराबर आर पर कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। भाई एच बराबर आर पर जी नॉट की वैल्यू जी/4 हो जाती है। अभी अभी हमने किया तीसरा सवाल सिमिलर कंसेप्ट पे। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई मेरा? अगर ऐसा बोल दिया, ये वो था बाई, अगर ये बोल दिया कि डिक्रीजेस टू 75%, तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 100 का जी नॉट। तो ये मेरा 3/4 जी नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने किया था वही चीज़ सेम चीज़ रिपीट होगा क्या? सिर्फ उसकी जगह पर 3/4 जी नॉट इज इक्वल टू जी नॉट का आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी नॉट से जी नॉट गया। अब दोनों साइड होल स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो ये √3 हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा और यहाँ से स्क्वायर सारे खत्म हो जाएंगे। ये आर प्लस एच हो जाएगा। तो क्या ये √3r प्लस √3h इज इक्वल टू 2r हो जाएगा? हाँ। तो यहाँ से हम h कैसे निकालेंगे? √3h बराबर 2r माइनस √3r। तो क्या ये मेरा 2 माइनस √3 ब्रैकेट के बाहर r हो गया? हाँ। अब हम इसके नीचे रूट लेके चले जाएंगे तो 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √3 का h इज इक्वल टू r, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल, ये तो भाई ऑलरेडी डन हुआ है कि नहीं हुआ है? हो चुका है। आगे चलेंगे तब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर हम मून का रेडियस 1/4 है, मतलब रेडियस ऑफ मून इज 1/4 रेडियस ऑफ, एक सेकेंड, मून का रेडियस 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के रेडियस का 1/4 है। और सिंपली यार मून अर्थ से छोटा ही होगा, तो मून का रेडियस बराबर कर दो, अर्थ का रेडियस छोटा कर दो, नहीं अगर समझ में यार। और मास जो है मून का वो अर्थ के मास ऑफ मून इज इक्वल टू अर्थ के मास का 1/80 टाइम्स 1/80 टाइम्स। तो हमको बताना है जी की वैल्यू क्या होगी। एक काम करेंगे, क्या हम उस मून पर जीएम लिखेंगे, वो क्या होगा? जी नॉट, एक सेकेंड, जी नॉट नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि हाइट वाला लगाएंगे? आप बताओ। हम यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हम यहाँ पर सिंपली देखो एक काम करेंगे, रेडियस हम यहाँ पर ये लगाएंगे, जी एम ऑफ मून डिवाइडेड बाई आर ऑफ मून का होल स्क्वायर। क्या मैं एक काम करूँ? कौन सा काम? ये वाला काम, कि मैं मून के मास की जगह पर, इसकी जगह पर लिख सकता हूँ मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 80। हाँ। क्या रेडियस ऑफ मून की जगह पर मैं लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर? हाँ। तो क्या ये जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ इंटू 80 इंटू 1 बाई ये आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौके 16 बन जाएगा। तो ये 16 हो गया और ये 16 बचे 80 हो गया।
तो क्या ये मेरा जी एम ई डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू 5 बन गया। हाँ, ये क्या है? यही तो है मेरा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो मैं क्या इसकी जगह पर जी ऑफ ई लिख दूं? तो जी ऑफ ई के कंपेयर में मून पर 5 गुना कम हो जाएगा। तो 5 गुना कम मेरा जी की वैल्यू हो जाएगी अर्थ के कंपेयर में। अगला सवाल भी ऑलरेडी डन है। आगे चलेंगे। अगला सवाल मेरा स्टेटमेंट बेस्ड है। क्या है भाई स्टेटमेंट? जी की वैल्यू जी डिक्रीजेस ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से दूर जाने पर जी की वैल्यू घटती है। मतलब जब हम यहाँ से दूर जाएंगे, ऐसे दूर जाएंगे और रेडियस से भी दूर चले जाएंगे, मतलब आर की वैल्यू जो है वो रेडियस से भी दूर है, तो क्या जी कम होता है? हाँ, हाइट पर तो कम होता ही, हमको पता है। और जी डिक्रीजेस ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर मैं ये बोल दिया इस पॉइंट पर गया, ये बोल दिया सेंटर से दूर तो गया लेकिन यहीं तक गया, मतलब स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से कम है, तो क्या यहाँ से यहाँ जाने पर धीरे धीरे जी की वैल्यू बढ़ती है? सेंटर पर 0 होती है और सरफेस पर मैक्सिमम होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होगी, जब हम सेंटर से अर्थ के सरफेस तक जाएंगे। जी की वैल्यू सेंटर पर 0 होती है, सही है। जी की वैल्यू डिक्रीज करती है अगर अर्थ स्टॉप कर दे। तो जी जो होता है इक्वेटर पर अर्थ के रोटेशन की वजह से माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मान लिया कि कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या है, इक्वेटर पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे 90 हो जाएगा। कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर अर्थ स्टॉप कर देगी तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं रहेगी। तो जी की वैल्यू जब ये नहीं रहेगा तो ये घटेगा नहीं, इसमें से घटेगा नहीं, तो इसको डिक्रीज नहीं करेगा, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन क्या बोला? घट जाएगी, तो ये भी गलत। तो मेरा पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। व्हाट हैपन टू वेट ऑफ द बॉडी अगर हम साउथ पोल से, एक सेकेंड, व्हाट हैपन वेट ऑफ द बॉडी अगर वो साउथ पोल पर है, अगर अर्थ स्टॉप करना बंद कर दे। एक चीज़ याद रखो, क्या याद रखना पता है? देखो, साउथ और नॉर्थ पोल पर ठंडी लगती है तो बहुत सारे कपड़े पहनेंगे तो क्या हो जाएगा? वेट बढ़ जाएगा। तो वेट बढ़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। वेट डब्लू नहीं, वेट जो है वो पोल पर बढ़ जाता है और इस पर कम होता है। हालांकि ये एक्चुअल रीज़न नहीं है। एक्चुअल रीज़न ये है कि यहाँ पर इक्वेटर पर 0.03% कम होता है रोटेशन की वजह से, और अर्थ का शेप ओवल है, ये 21 किलोमीटर रेडियस से ज़्यादा होता है, इसीलिए रेडियस ज़्यादा तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। रेडियस ज़्यादा तो यहाँ पर जी की वैल्यू कम। तो यहाँ पर 2 वजह से जी कम होती है, एक अर्थ के शेप की वजह से, एक अर्थ के रोटेशन की वजह से। इसीलिए जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो भाई एक्चुअल पोल पर है। जो ओमेगा स्क्वायर आर होता है, यहाँ पर ये आर जो है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर रोटेशन की वजह से जी नहीं कम होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आर भी कम हो गया। आर अगर कम हो गया तो जी की वैल्यू यहाँ पर इसीलिए बढ़ जाती है। तो जी की वैल्यू बढ़ गई तो वेट क्या होता है? एम जी, तो मास भी बढ़ जाएगा, सॉरी वेट बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखना, इतना कंसेप्ट नहीं याद रहता यार एग्जाम में, मुझे भी नहीं याद रहता। तो आप याद रखना, पोल पर आदमी बहुत सारा स्वेटर पहनता है, ठंडी लगती है, तो वहाँ पर उसका मास बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन है, इक्वेटर से चल के वो पोल पर जा रहा है, तो बताओ क्या उसके वेट में कोई चेंज होगा? मास नहीं, वेट। हाँ, उसका मास स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। कितने वजह से? 2 वजह से। एक अर्थ के रोटेशन की वजह से, दूसरी वजह कि अर्थ के शेप की वजह से। अर्थ ऐसा अंडा नहीं है, ऐसा अंडा है। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। क्या था? व्हाट विल हैपन टू द वेट ऑफ द बॉडी साउथ पोल अगर अर्थ रोटेटिंग स्टॉप कर दे? तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो जी की वैल्यू जो है, हालांकि पोल पर जो आर है वो तो ऑलरेडी 0 होती है, तो रोटेशन की वजह से पोल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मेरा वैल्यू नो चेंज हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगर अर्थ सडनली स्टॉप कर दे रोटेशन, अगर स्टॉप कर देगी तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो जी डैश इज इक्वल टू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये पूरा 0 हो जाएगा अगर स्टॉप कर देगी। तो इसमें जी की वैल्यू से ये घटेगा नहीं, जब ये घटेगा नहीं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। भाई जैसे देखो, मान लो कि अभी मेरी जी की वैल्यू 10 है, ये कुछ मेरा 2 आ रहा है, तो जी की वैल्यू हो जाती है 0.2 समझ लो। तो जब ये इसमें से नहीं घटेगा, ये वो होगा ही नहीं, तो ये 9.8 ना आके जी की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो जी की वैल्यू तो बढ़ी ही ना, तो इसीलिए हम रखेंगे इंक्रीजेस बाई एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये वाला ऑप्शन सही होगा।
आगे चलेंगे। अगर अर्थ का रेडियस इतना है, जी की वैल्यू इतनी है, बॉडी को प्लेस किया इक्वेटर पर हमने बॉडी को रख दिया, ऐसे अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर पर बॉडी को रख दिया। हम चाहते हैं कि ये वेटलेस का फील करें, तो वेटलेस फील करने के लिए क्या होना चाहिए, W इजिक्वल टू mg, और अर्थ के इक्वेटर पर रखा ताकि ये वेटलेस फील करे। तो अर्थ का एक रोटेशन कितने टाइम में होना चाहिए, मतलब ये गोल गोल कैसे घूमे कि ये जीरो हो जाए। तो मास तो कभी जीरो होगा नहीं, तो जी की वैल्यू ही किसी तरह जीरो करनी पड़ेगी। तो जी डैश जो होगा वो जी नॉट माइनस यम ओमेगा स्क्वायर आर होगा। तो कुछ ऐसा हो जाए कमाल कि मैं तेरा ना हो जाऊं, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आ जाए। तो क्या जी डैश की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और जब जी डैश की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो यम जी मल्टीप्लाई बाई जीरो हो जाएगा, तो वेट मेरा जीरो हो जाएगा, मतलब फीलिंग ऑफ वेटलेस। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाए, इसके लिए आर तो चेंज नहीं करना है, एम सेम ही रहेगा। तो ये कितना तेज चलने लगे, तो सिंपल है भाई, जी नॉट इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाए तब ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये ओमेगा स्क्वायर इस साइड है, ये जी नॉट डिवाइडेड बाई यम आर। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। ओमेगा क्या होता है भाई, 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू जी नॉट बाई यम आर हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैं टाइम पीरियड निकालूंगा तो इसको पलटी मार दूंगा, इसको जब पलटी मारूंगा तो टाइम पीरियड ये हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा किसके, रूट ऑफ यम आर डिवाइडेड बाई जी नॉट, और मेरा 2 पाई 1 अपॉन नीचे आ जाएगा। एक सेकेंड, ये इधर ऊपर ही रहेगा 2 पाई भाई, 2 पाई ऊपर ही रहेगा। तो क्या मेरा यम नहीं होगा भाई, यम 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 क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ जी देख रहे हैं, अभी वेट नहीं देख रहे हैं अभी फिलहाल। तो ये आर जी हो जाएगा। तो जब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 2 पाई की वैल्यू इसके अंदर 6400 किलोमीटर, और यहाँ पर जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, तो सब कुछ काट पीट के मेरा कुछ 1.4 आवर आंसर आएगा। मतलब ये कि अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे की बजाय 1.4 टाइम्स हो जाए। कितना गुना है ये भाई, ये 24 घंटे का, ये है लगभग 17 गुना। मतलब मेरा जो टाइम पीरियड है वो 17 गुना कम हो जाए, ये 17 टाइम्स कम हो जाए। तो ये एंगुलर वेलोसिटी 17 टाइम्स बढ़ जाए। तो जब 17 टाइम्स बढ़ जाएगी तब हम वेटलेस का फील करेंगे। हमको बताना वो नहीं था, हमको बताना था कि टाइम पीरियड कितना हो जाए, तो आंसर 1.4 आवर आ जाएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।